चलिए 14.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा? फर्स्ट है 8 को करेगा, सेकंड है एक विषम संख्या को करेगा, थर्ड है 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। देखिए ये एक दे रखा है, यहाँ पर यह तीर है, जब हम इसको घुमाते हैं तो तीर कहाँ पर आता है, इसके आधार पर हमें ये क्वेश्चन निकालना है। देखिए कुल संख्या हमारी टोटल दे रखी है, यहाँ पर 8 दे रखी है हमारी टोटल संख्या। तो यहाँ हमारी कुल संख्या दे रखी है, कुल संख्या दे रखी है हमारी 8। अब फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट पूछा उसने 8 को करेगा, 8 को करेगा। देखिए 8 को करेगा, 8 की संख्या इसमें सर्कल में कितनी बार है? 8 वाली संख्या सिर्फ एक बार है। क्या लिखेंगे? 8 की संख्या, 8 की संख्या हमारी यहाँ पर केवल एक बार आई गई है। तो अब इसकी हम 8 आने की प्रायिकता निकालेंगे। क्या लिखेंगे? 8 आने की प्रायिकता। और प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं? ये निकालेंगे 8 की संख्या, 8 यानी कितनी बार आ रहा है, बटे कुल संख्या, यानी टोटल इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं। तो कितने हो जाएंगी? 8 की संख्या कितनी बार आई हुई है? केवल एक बार। और कुल कितनी संख्या है? 8 है। तो 8 आने की प्रायिकता हो गई हमारी 1/8। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड कहा है उसने एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या, अब देखिए इसके अंदर जो सर्कल दिया गया है इसके अंदर विषम संख्या हमारी कौन कौन सी दी गई हैं। अब हम पहले विषम संख्या लिखेंगे। विषम संख्या कौन कौन सी हो गई हमारे यहाँ पर? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यहाँ पर है 1 3 5 7, यानी विषम संख्या है वो संख्या है जो 2 से नहीं कटती। तो विषम संख्या हो गई 1 3 5 और 7, यानी कुल विषम संख्याएं हो गई हमारी यहाँ पर। तो कुल विषम संख्याएं, कुल विषम संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4, यानी कुल हमारी 4 हो गई। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लीजिए, जैसे हमने ये निकाली थी। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? जिस तरह से हमने ऊपर संख्या निकाली थी, कुल विषम संख्याएं, कुल विषम संख्याएं और अपॉन कुल संख्याएं। अब देखिए कुल विषम संख्याएं कितनी थी हमारी? 4, 4 अपॉन कुल संख्याएं कितनी थी हमारी? 8। तो 4/8, या इसको काट लीजिए, ये आ जाता है 1/2। तो कुल विषम संख्याएं आ जाती है हमारी 1/2। अब अगला क्या करेंगे हम? तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या आएगा? तीसरे पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी, यानी 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? सर्कल में देखिए 2 से बड़ी कौन कौन संख्या है? 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। थर्ड पार्ट, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब पहले 2 से बड़ी संख्याएं लिखी कितनी है? तो 2 से बड़ी संख्याएं, 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल संख्या कितनी होगी? तो 2 से बड़ी कुल संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो 2 से बड़ी कुल संख्याएं हमारी यहाँ पर 6 हो जाती है। अब इसके आने की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 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 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायि
2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? ये हो जाती है बराबर 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या। 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी थी? ये थी हमारी 6 अपॉन कुल संख्या कितनी थी हमारी? कुल संख्या थी हमारी 8। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये आ जाता है हमारा 3/4। तो 2 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता हो गई हमारी 3/4। फोर्थ पार्ट में आ जाता है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में कहा गया है 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी संख्या देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। फोर्थ पार्ट 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या देखते हैं। अब पहले तो 9 से छोटी संख्या देखेंगे हम कौन कौन सी होंगी। 9 से छोटी संख्याएं, 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? सारी इससे सारी 9 9 9 ईयर देखिए, ये सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल संख्या कितनी होगी? 9 से छोटी कुल संख्याएं ये कितनी हो जाती हैं? ये टोटल हो जाती है हमारी 8। अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता जैसे हमने ऊपर निकाला था, क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? 9 से छोटी संख्याओं की संख्या अपॉन कुल संख्या। 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी कितनी थी हमारी? टोटल 8 और कुल संख्या भी थी हमारी 8। तो इसका मतलब आ जाता है हमारा 1। तो 9 से छोटी संख्याओं की आने की प्रायिकता हो गई हमारी 1। इस तरह से यहाँ पर हमारा पार्ट बे के चारों पार्ट पूरे हो जाते हैं।